भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है वो इस चीज का सिंबल है। मत्स्य अवतार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दैट सोसाइटी। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार अपने समकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ भाई, एक समय ऐसा था संसार में जब सिर्फ जलचर थे, यानी कि पानी में रहने वाले जीव थे। विष्णु कृष्ण का रूप लेकर के आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल मर्यादा से भी काम नहीं चलेगा। आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति। जब भी विपत्ति आए तो मर्यादा की बात मत करो, कूटनीति अपनाओ, रणनीति अपनाओ, युद्ध नीति अपनाओ। गीता में यही ज्ञान दिया गया है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है। गीता के श्लोक रटने से कोई महान नहीं बन जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, सम बुक्स आर टू बी chewed, some to be tasted, but some to be digested. ज्ञान, समझ, परिपक्वता, पोलाइटनेस, हम्बलनेस विद्या से आता है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति योग्यता। और जब विनय आपके अंदर होगा, जब समझ होगी आपके अंदर, तब फिर योग्यता आएगी आपके अंदर। योग्यताम ददाति धनम, योग्यता से ये धन अर्जन होता है। जो व्यक्ति योग्य नहीं है वो भी धन कमाता है, लेकिन वो देखिए कैसे कमाता है, मेहनत मजदूरी करके कमाता है। लेकिन जो व्यक्ति योग्यता से धन कमाता है वो सीना ठोक के धन कमाता है। लोग अपने आप आकर के धन ले जाते हैं। और योग्यताम ददाति धर्म के बाद है धनादि धर्म तथा सुखम। और जब आपके पास धन होता है तब आपको धर्म का एहसास होता है और सुखों की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं इस श्लोक का जो निष्कर्ष है वो यही है कि जब आपके पास अपार धन होगा और वो धन योग्यता, विनय और विद्या के साथ होगा, तब ना धर्म के रास्ते पे जाओगे। तो आप भी जब कभी भविष्य में इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं इन सारे पड़ावों को पार करते हुए, तो आपको भी धर्म के बारे में सोचना चाहिए। मैं भी कुछ साल पहले तक धर्म के बारे में नहीं सोचता था, अब मैंने भी धर्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो ऑब्जेक्टिव जिंदगी का यही है, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मरना, समाज के लिए जीना, समाज के लिए मरना। एक कवि की बहुत अच्छी कविता की अंतिम 2 पंक्तियां हैं कि जब भी मृत्यु हो तो मृत्यु के समय आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं। तो मेरा हमेशा का ड्रीम रहा है कि जब मेरा आखिरी दिन हो तो उस दिन मेरी क्लास में ढेर सारे बच्चे हों और उस दिन भी मैं अपना काम ईमानदारी से करके इस दुनिया से जाऊं। लेकिन जब आप एक राष्ट्रवादी के तौर पर सोचते हैं, देशभक्त के तौर पर सोचते हैं, तो कविता की आखिरी 2 लाइनें आती हैं कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। ये जीवन का अंतिम पड़ाव होता है। होठों पे गंगा हो, गंगा का मतलब गंगा जल हो आपके मुंह में, हाथों में तिरंगा। ऐसी मृत्यु भी बहुत खुशनसीब, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में लोगों को मिलती है। तो जो चर्चा छिड़ी है उसका सारांश मैं आपको बता दूं। जैसे मैं आपको बताता हूं पुराण, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, वैदिक काल पढ़ा खास तौर पे, और गुप्त काल तक हम लोग जब आते हैं तो जितने भी इंडियन टेक्स्ट हैं वो सब इसी दौरान लिखे गए। गुप्त काल के बाद शायद ही कोई प्राचीन ग्रंथ लिखा गया हो, और लिखा गया होगा तो उसकी इतनी कोई ऑब्जेक्टिविटी भी नहीं है। लेकिन जब वैदिक साहित्य का हम लोग अध्ययन करते हैं तो वेदांग, वेद और वेदांत ये 3 चीजें तो हैं। वेदांग में शास्त्र आ जाते हैं, वेद में 4 वेद आ जाते हैं, और वेदांत में उपनिषद आ जाते हैं। यहाँ पे कहीं पुराणों का देखिए जिक्र नहीं है। फिर पुराण क्या है? तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक, सिंबल। किस चीज का सिंबल? आज के जैसा विज्ञान हमेशा से उन्नत नहीं था। तो जब विज्ञान नहीं हुआ करता था तो ये कहानी कैसे शुरू हुई? तो इसके लिए आया तर्क। जैसे कल मैंने आपको बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए जो फैक्ट निकल के आया वो था प्रोडक्शन, जो पहली बार मनुष्य ने उत्पादन किया होगा। तो उसी तरीके से मनुष्य की सोच पहली बार वैज्ञानिक कब हुई होगी? पहले तो मनुष्य वैज्ञानिक सोच नहीं रखता था। पहली बार इतिहास में मनुष्य की वैज्ञानिक सोच कब हुई होगी? जब मनुष्य ने तर्क करना सीखा होगा। और तर्क का मतलब है क्या, क्यों, कैसे। यही 3 प्रश्न यदि हर व्यक्ति करने लग जाए अपने जीवन में, इन्हीं 3 प्रश्नों के आधार पर व्यक्ति मंथन करने लग जाए अपने जीवन में, तो हर व्यक्ति साइंटिफिक अप्रोच का हो सकता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं तर्कवाद का उदय या तर्कवाद का जन्म। तो जब तर्कवाद इस संसार में आया तो मनुष्य ने तर्क किया, क्या, क्यों, कैसे, और उसको उसके तर्कों का जवाब नहीं मिला। क्या, क्या का मतलब क्यों, क्यों का मतलब कैसे, कैसे का मतलब, जैसे मान लीजिए भगवान क्या है, संसार की रचना कैसे हुई, संसार की रचना किसने करी, सूरज पूरब में ही क्यों निकलता है। तो इन सब में देखिए क्या, क्यों, कैसे आ रहा है ना, उसको जवाब नहीं मिला।
जब जवाब नहीं मिला तो उस जमाने के जो साधक थे, योगी थे, ऋषि थे, विद्वान थे अपने समय के, उन लोगों ने इनका जवाब खोजने की शुरुआत करी और इसी से दर्शन का जन्म। दर्शन का मतलब फिलॉसफी। तो पहली बार जब मनुष्य ने तर्क किया तो तर्क के परिणाम स्वरूप उसको दर्शन प्राप्त हुआ। और दर्शन का मतलब है विदाउट लेबोरेटरी प्रूफ किसी भी वैज्ञानिक सिद्धांत को समझा देना। प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर के बनी है, क्षितिज जल पावक गगन से मेरा, ये दर्शन है, लेकिन ये लैब प्रूवन नहीं है। और लंबे समय का मतलब हजारों साल तक मानव सभ्यता इसी दर्शन के आधार पर जीती रही। और इस संसार में जो सबसे बड़ा दर्शन जन्मा वो भारत में ही जन्मा। इंडिया में 6 दर्शन के विद्यालय हैं, 6 स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। आप लोग उनको लगभग पढ़ भी चुके हैं। इनमें से 4 आस्तिक हैं, 2 नास्तिक हैं। चार्वाक और बौद्ध नास्तिक हैं, बाकी सब आस्तिक हैं। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा, आपने योग दर्शन पढ़ा, आपने मीमांसा पढ़ा, आपने चार्वाक पढ़ा। और जिस समय भारत में बुद्ध थे 6th सेंचुरी BC के आसपास, उसी जमाने में इस संसार में सबसे बड़े दर्शन का उदय हुआ। मैं आपको बार बार ये बात समझाता हूं कि 6th सेंचुरी BC यानी कि 600 BC के आसपास का जो कालखंड है, उस कालखंड का अध्ययन आपको बहुत ध्यानपूर्वक और बहुत जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इस जमाने में सेंटर में इंडिया है। और इंडिया में कौन है? इंडिया में बुद्ध है और इंडिया में महावीर है। और पूर्व में जब आप जाते हैं तो चाइना में कन्फ्यूशियस है, और पश्चिम में जब आप जाते हैं तो ग्रीस में सोक्रेटिस है। इससे महान दर्शन इस संसार में है ही नहीं। फिर इस दर्शन को जब लोगों ने समझ लिया और काफी हद तक लोगों को सैद्धांतिक चीजों का ज्ञान हो गया, तब जाकर के विज्ञान का नंबर आता है। और विज्ञान का मतलब ही है जब कोई चीज लैब में प्रूव हो जाए, जब कोई चीज थ्योरम में प्रूव हो जाए, जब कोई चीज फॉर्मूला बेस प्रूव हो जाए, उसके बाद उसको साइंस माना गया। तो कहीं ना कहीं विज्ञान की मां दर्शन है, दर्शन की मां तर्क है। तो ये कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं। इन सब के बीच पुराण क्या है? तो पुराण का मतलब है प्रतीक, सिंबल। जब दर्शन भी नहीं था तब लोगों को वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे समझाए गए? पुराणों के माध्यम से समझाए गए। बहुत सारे लोग पुराणों की कहानियों को फेक मानते हैं। तो पुराणों की कहानियां जो हैं उनमें अतिशयोक्ति तो हो सकती है, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके तो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन फेक नहीं है। क्योंकि पुराण एक जमाने के इतिहास की भी आईन है, इतिहास को रिप्रेजेंट करते हैं पुराण। पुराणों में कई सारे ऐसे कैरेक्टर हमको मिलते हैं जो इतिहास में वास्तव में थे, साइंटिफिकली प्रूवन है, लिटरेचर्स में लिखे हुए हैं। और पुराणों की कहानियां बेसिकली हमको विज्ञान के सिद्धांतों को आम बोलचाल की भाषा में समझाती हैं। अब श्रीमद् भागवत पुराण यदि आप पढ़ें, जो सबसे पॉपुलर पुराण है, धार्मिक मान्यता यह कहती है कि किसी भी प्रकार का पितृदोष हो, किसी भी प्रकार से आपकी पीढ़ी में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, पितरों की तृप्ति करनी हो, आत्मा की मुक्ति करनी हो, किसी भी प्रकार की जिंदगी में मुश्किल मुसीबत हो, भागवत का श्रवण करिए। भागवत का श्रवण का मतलब टीवी पे नहीं, संकल्प लेकर के भागवत कथा करवाइए। बहुत ज्यादा हाई फाई तरीके से मत करवाइए, आपका जैसा बजट हो वैसे करवाइए। कम से कम 7 दिन की भागवत होगी और भागवत कथा का श्रवण करने के बाद आप इन पापों से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा धर्म कहता है। लेकिन भागवत कथा में कथा किस चीज की है? तो यहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। यही है श्रीमद् भागवत, यही है पूरा इतिहास, यही है पूरा विज्ञान और यही है पूरा दर्शन। और जब आप भगवान विष्णु के 10 अवतारों को पढ़ते हैं तो ये 10 अवतार जो हैं डार्विन की थियरी ऑफ एवोल्यूशन के जैसे हैं, जिसमें बताया गया कि एक समय पृथ्वी पर जब मत्स्य अवतार की बात आती है, भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार है, तो मत्स्य अवतार का मतलब ये कतई नहीं है कि भगवान विष्णु मछली बन गए और पानी में रहते थे ना, ये गलत तरीके से व्याख्या करी जाती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का मतलब है कि संसार में एक समय ऐसा था जब केवल जलचर थे, जब केवल पाइसेस थे। भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है वो इस चीज का सिंबल है। मत्स्य अवतार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दैट सोसाइटी। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार अपने समकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करता है कि हाँ भाई, एक समय ऐसा था संसार में जब सिर्फ जलचर थे, यानी कि पानी में रहने वाले जीव थे। क्या डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी यही कहती है? बिल्कुल, पाइसेस। फिर जो दूसरा अवतार आता है वो आता है कूर्म अवतार, मत्स्य के बाद कूर्म। डार्विन भी पाइसेस के बाद एम्फीबियन की बात करते हैं। तो जब आप कछुए को देखते हैं तो कछुआ एक ऐसा जीव है जो जल में भी रह लेता है और स्थल में भी रह लेता है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कछुआ पाल लेते हैं, हालांकि ये गैर कानूनी है, और जल में भी रह लेता है। तो यहां पर यह भागवत पुराण के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि एक समाज ऐसा भी आया
एक दौर इस संसार में ऐसा भी आया जब जलचर जो हैं उनमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि वो जल के बाहर निकल आए, लेकिन वो पूरी तरीके से एक्लेमेटाइज नहीं हो पाए थे, इसलिए कभी वो जल के बाहर रहते थे, कभी जल के अंदर रहते थे। और भगवान विष्णु का कूर्म अवतार उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल समझा रहा है केवल। भगवान विष्णु थोड़ा ना कभी कछुआ बने, वो क्यों कछुआ बनेंगे? वो तो अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वो क्यों कछुआ बनेंगे? डार्विन भी कहते हैं एम्फीबियन। कछुआ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब केवल कछुए थोड़ा ना थे, उसमें मेढक भी थे, इसमें वो सारे जीव थे जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं, जिनको उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। फिर मत्स्य अवतार के बाद कूर्म अवतार आया, कूर्म अवतार के बाद क्या आया? वराह। वराह का मतलब वैसे तो जंगली सुअर होता है, लेकिन यहां पे भगवान विष्णु कभी जंगली सुअर नहीं बने। जंगली सुअर से तात्पर्य है एक ऐसा समाज जब इस एवोल्यूशन के दौरान जंगली जानवर आ चुके हैं। अब जीवन केवल जल में शेष नहीं रह गया है, अब जीवन स्थल में भी आ गया है और जंगली जानवर जो है वो जंगलों में आ गए हैं। जो वराह अवतार है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको तत्कालीन समाज के बारे में बताया जा रहा है कि भाई सोसाइटी ऐसी थी। फिर इसी से कोई ना कोई कहानी जोड़ दी जाती है, तो वो कहानी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है कि भाई वो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, उसने पृथ्वी को ले जा करके पाताल लोक में छिपा दिया और चारों तरफ मलमूत्र का घेरा लगा दिया। सारे देवता परेशान हो गए, अब ऐसी गंदी जगह कोई देवता तो जाएगा नहीं, तो भगवान विष्णु से वराह अवतार लिया और अपनी नाक के ऊपर, चूंकि सुअर आपने देखा ये मलमूत्र खाता है, तो अपनी नाक के ऊपर वो पृथ्वी को लेकर के ऊपर आ गए। ये भी कथा काल्पनिक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी कथा काल्पनिक नहीं है। बस समस्या ये है कि आज हमारे जो भागवताचार्य हैं उनको भागवत के अलावा किसी चीज का ज्ञान नहीं है। किसी भी भागवताचार्य की आलोचना ना करते हुए, क्षमा प्रार्थी होते हुए ये बात कह रहा हूं कि पहले के समय में जो हमारे ऋषि मुनि और विद्वान जन हुआ करते थे, उनका बैकग्राउंड एजुकेशन बहुत जबरदस्त हुआ करता था, और बैकग्राउंड एजुकेशन लेने के बाद, बेसिक एजुकेशन गुरुकुल में लेने के बाद, तब वो जाकर के धर्म ग्रंथों को पकड़ते थे। आज लोग क्या करते हैं, सीधे धर्म ग्रंथों को पकड़ते हैं और साइंटिफिक अप्रोचेस को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। ये प्रॉब्लम है। भागवत के अंदर आप देख रहे हैं, कोई टीवी पे जितने बड़े बड़े भागवताचार्य आते हो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप सबको सुन लीजिए, भागवत शुरू से लेकर अंत तक सबकी सुन लीजिए। मत्स्य अवतार शायद 20 मिनट में खत्म कर देते हैं, क्योंकि खुद को नहीं पता। कूर्म अवतार 15 मिनट में, और वो कुल मिला के ये जो मूल 90% भागवत है, ये वो एक दिन में खत्म कर देते हैं, और फिर सीधे राम और कृष्ण के अवतार पे आ जाते हैं। फिर भागवत में डांस करवाते हैं, औरतों को नचाते हैं और झांकियां निकालते हैं और बच्चों को भगवान, ये थोड़ा ना भागवत है, ये भागवत नहीं है। यदि भागवत सुन के, सही मायनों में किसी भागवताचार्य के मुख से यदि आप भागवत सुन के उठेंगे ना, तो आपका जीवन बदल चुका होगा। भागवत सुनाने में दम लगती है, और जो वास्तविक भागवताचार्य हो वो बहुत ज्यादा साल में 2 से 3 भागवत ही सुना पाएगा, इसके अलावा उसमें दम नहीं है सुनाने की। ये नहीं कि टीवी में आ रहा है कि 26 से यहाँ, फिर 28 से वहां, फिर वो फलाना, फिर वो ढिमका। नहीं, गलत बात है। वराह अवतार के बाद नरसिंह। अब भगवान नरसिंह की कहानी इससे जुड़ गई, जिन्होंने प्रहलाद का जीवन बचाया। लेकिन नरसिंह अवतार को जरा आप ध्यान से देखिए तो गर्दन के ऊपर का धड़ पशु का है और गर्दन के नीचे का धड़ मनुष्य का है। क्या इतिहास में मनुष्य ऐसा था कभी? यस, मनुष्य था। ये जो वराह है ना, जंगली जानवर, यही जंगली जानवर कभी 2 पैरों पर खड़ा हो गया था और धीरे धीरे सिविलाइज होने लग गया था, लेकिन उसकी पशु प्रवृत्ति नहीं गई थी। उसी को इंडिकेट करता है ये नरसिंह अवतार। सिविलाइजेशन फ्रॉम द बारबेरियन कल्चर, बर्बरता से सभ्यता की ओर, ये नरसिंह अवतार इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो भगवान विष्णु कभी नरसिंह बन गए क्या? नहीं। कहानियां जो हैं, कैरेक्टर्स जो हैं, वो इतिहास में हैं, लेकिन ये कथा सुनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगों को भक्त फड़ोना बनाना है, अरे लोगों को ज्ञान देना है। भागवत में बहुत गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है, बहुत बड़े बड़े विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं, ये कौन समझाएगा? नरसिंह के बाद अगला अवतार आता है वामन। वामन का मतलब है कि अब मनुष्य होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बन चुका है। 4 पैरों पर खड़ा होना सीख गया है, पशु प्रवृत्ति उसके अंदर से जा चुकी है, अब वो शाकाहारी भोजन करने लगा है, कबीलाई स्ट्रक्चर में रहने लगा है। अब ये वामन को बामन भी कह दिया जाता है, भगवान विष्णु का जो बामन अवतार है। राजा बलि की कहानी इससे जुड़ जाती है कि राजा बलि को शुक्राचार्य ने बार बार समझाया कि 3 लोगों का कभी अपमान मत करना, जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे, उनमें से एक ब्राह्मण है।
तो जब वामन जी महाराज पहुंचे और वो इतना बड़ा यज्ञ कर चुका है कि तीनों लोगों का स्वामी बन चुका है, तो उसने देखा बौना भिक्षुक आ गया, तो क्या चाहिए? तो वह वामन अवतार कहते हैं कि भैया 2 पग जमीन चाहिए। तो उसको लगा कि ये तो है ही इतना बड़ा, इसके पग भी कितने बड़े होंगे, इतनी उतनी जमीन ले लेगा। शुक्राचार्य कान में समझा रहे हैं, बच के बच के बच के, लेकिन नहीं माना। उसने कहा नाप लो 2 पग। जब नापा तो पहले ही पग में तीनों लोग नाप दिए भगवान ने। तो दूसरे पग में उसने अपना सर आगे कर दिया कि अभी मेरे सर पे धरो, कुछ बचा नहीं है। ये कथा है, कैरेक्टर्स हैं, ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन ये कहानी आपको सिखा क्या रही है? ये सिखा रही है मनुष्य के होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस हो जाने की कहानी। ये कथा आपको समझाने का प्रयास कर रही है कि अब समाज का निर्माण हो चुका है। देखिए, जो नरसिंह अवतार है वहां तक कोई सोसाइटी नहीं है। वामन अवतार में देखिए समाज का निर्माण हो चुका है, राजा लोग आ गए हैं, यज्ञ इत्यादि हो रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा आने लग गई, यानी कि सिविलाइज हो गए हैं। और वामन के बाद अगला अवतार है परशुराम। परशुराम के हाथ में आप देखते हैं फरसा, और फरसा बना हुआ है लोहे का। डिस्कवरी ऑफ आयरन, लोहे की खोज हो गई है। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार इस बात का सिंबल है कि लोहे की खोज हो गई है, कृषि होने लगी है। राजा जनक ऐसे ही खेतों में हल चला रहे हैं तो एक बिटिया उसमें से निकल आई है जिसको सीता कहा गया है। अश्वमेध इत्यादि यज्ञ होने लग गए हैं, अनाज का भंडारण होने लग गया है। और चूंकि लोहे का आविष्कार हो चुका है तो लोहे से बने हुए शस्त्र भी समाज में आ चुके हैं और युद्ध होने लग गए हैं। इसके पहले युद्ध का कोई प्रमाण नहीं है। यहां तक की कहानी मेन भागवत है ताकि मनुष्य थोड़ा सा जागृत हो सके। और परशुराम के बाद राम, कृष्ण, गौतम, ये अवतार तो दुनिया बच्चा बच्चा जानती है। राम त्रेता में आए, कृष्ण द्वापर में आए, और बुद्ध जो हैं ये कलयुग के प्रारंभ में आए। बौद्ध धर्म वाले बुद्ध और हमारे यहाँ भगवान विष्णु के जो नवे अवतार है बुद्ध, ये एक ही है। लेकिन अब चूंकि समाज बहुत कट्टर हो गया है, रेडिकलाइज थॉट्स लोगों के हो गए, तो वो बुद्ध को अलग कर देते हैं, ये बुद्ध को अलग कर देते हैं, जबकि दोनों एक ही बुद्ध हैं। राम आ रहे हैं तो राम का कहना है कि समाज मर्यादा से चलेगा। पूरी रामायण देख लीजिए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, पूरा रामचरितमानस पढ़ लीजिए, केवल और केवल एक ही पॉइंट अंततोगत्वा निकल के आता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो मर्यादा का पालन करे वही पुरुषोत्तम है। राम इतिहास के एकमात्र ऐसे पुरुष हैं जिनको पुरुषोत्तम कहा गया, पुरुषों में उत्तम कहा गया। कृष्ण को पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, महावीर को पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, बुद्ध को पुरुषोत्तम नहीं कहा गया, सिर्फ राम को पुरुषोत्तम कहा गया। वो पुरुषों में उत्तम है, वो मर्यादा का पालन करते हैं, वो शिष्टाचार का पालन करते हैं, वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं, वो शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वो केवट के पैर भी धोते हैं, वो रावण जब मृत्युशैया पे है तो उसका ब्राह्मण होने के नाते सम्मान भी करते हैं, अपने राज्य को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। हनुमान चाहते तो एक घूसा मार के पूरी लंका को समुद्र में डुबो सकते थे, लेकिन वहां भी उन्होंने शिष्टाचार का पालन किया और कहा नहीं, पत्नी मेरी है तो मैं ही मुक्त कराऊंगा, तुम सिर्फ पता लगा के आओ। हनुमान जी की शक्ति को आप कम समझते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, 8 सिद्धियों से परिपूर्ण है वो, 9 निधियों से परिपूर्ण है वो। रावण उनके सामने क्या बला है? लेकिन नहीं, तुम रामदूत हो, सिर्फ तुम दूत हो। अब सोचो जिसका दूत ऐसा है वो कैसा होगा। तो जब सीता माता की खोज में हनुमान जी जा रहे हैं तो ये प्रसंग मुझे इतना प्यारा लगता है, शायद रामचरितमानस का सबसे खूबसूरत प्रसंग है कि हनुमान जी ने प्रणाम किया भगवान राम को और कहा ठीक है प्रभु, अब मैं जा रहा हूं, माता का पता लगाता हूं। और लगे भागने, बोले ठहरो, तुम हनुमान हो ये मैं जानता हूं, सीता कैसे जानेगी कि तुम कौन हो? उसको तो वैसे ही वहां पे लोग माया के जाल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग रूप धर के रावण आता है और हर बार वो पहचान लेती है कि तुम मेरे प्रभु नहीं हो। कैसे पहचानेगी तुमको? वहां ये लो मेरी एंगेजमेंट रिंग, ये ले जाओ, ये दिखा देना, पहचान लेगी तुरंत। तो क्या आता है? प्रभु मुद्रिका। अब हनुमान जी तो वानर रूप है, तो कहां कोई पॉकेट थ्रोन है, कोई बैग थ्रोन ले जा रहे हैं, तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही मुंह में रख लिए और जलधि लांग गए अचरज भाई, लेके पहुंच गए। जलधि लांग गए, उड़ नहीं गए, जलधि लांग गए। हनुमान जी की लॉन्ग जंप इतनी है कि एक बार लॉन्ग जंप मारते हैं तो वो दूर कहीं कोई समुद्र में छोटा सा टीला नजर आ रहा है, वहां पैर रखते हैं, फिर लॉन्ग जंप मारते हैं, फिर अगला पैर रखते हैं, इस तरीके से लंका पहुंच गए। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांग गए अचरज भाई। और फिर जब सीता माता के पास पहुंचे हैं वो अशोक वाटिका में, तो कैसे मिले, कैसे अपने दिल की बात कहें। वो मच्छर के बराबर अवतार रख लिया। 8 सिद्धियां हैं ना उनके पास, अणिमा, महिमा, लघिमा,
तो रूप छोटा हो जाता है। तो मच्छर के बराबर हो गए और पेड़ पे चढ़ के बैठ गए और अंगूठी नीचे गिरा दी। सूक्ष्म रूप धरि सिंहई दिखावा, एकदम छोटा सा रूप धर के सीता जी से बोले। सीता जी अंगूठी पहचान गई तुरंत। पहली बार उनको विश्वास हुआ कि नहीं प्रभु ने किसी को भेजा है। फिर नीचे उतर के आए, इतने बड़ा हनुमान जी बोले माता प्रणाम, मैं रामदूत। बोले इसको भेजा है, ये मुझे मुक्त कराएगा? बोले नहीं माँ, मैं मुक्त नहीं कराऊंगा, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं कि आप बस प्रतीक्षा में रहिए, प्रभु आ रहे हैं आपको लेने। तो बोले तू आया है मेरे को बताने, इतना बड़ा आदमी भेजा उन्होंने? बोले ना, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंका जला। और जब लंका जलाई तो इतना विशाल रूप उन्होंने अपना रख लिया कि पूरी लंका में आग लगा दी, पूरी लंका जल के स्वाहा हो गई। तब सीता जी को पूरा विश्वास हो गया कि कोई चिंता की बात नहीं, प्रभु है मेरे। तो राम आपको कदम कदम पे मर्यादा सिखा रहे हैं, राम आपको कदम कदम पे नैतिकता सिखा रहे हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तो बहुत प्यारी कविता उस समय किसी ने कही थी, उसकी 2 लाइनें मुझे बड़ी पसंद आती हैं कि राम नाम तो कह लोगे पर ये दुख भी सहना होगा, प्रथम चुनौती ये है कि मर्यादा में रहना होगा। सभी राम भक्तों से अनुरोध है, कट्टरता को त्याग दें, वरना राम का कोई आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाला है। मर्यादा, मर्यादा और मर्यादा ही राम है, इसके अतिरिक्त तो कुछ राम नहीं है। राम नियमों को मानने वाले हैं, कभी नियम नहीं तोड़ते हैं। अगला अवतार कृष्ण का आता है, जब कृष्ण का अगला अवतार होता है तो कृष्ण किसी नियम को नहीं मानते हैं। देखिए, एक ही ईश्वर के 2 अवतार हैं, एक नियम को मान रहा है, एक नियम को तोड़ रहा। भगवान कृष्ण की पूरी जीवन गाथा पढ़ेंगे तो हर जगह वो नियम को तोड़ते हैं। महाभारत के युद्ध में कहते हैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और पूरा युद्ध खुद करवा देते हैं, बिना शस्त्र उठाए कौरवों का काम खत्म। गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। अर्जुन को बात ही नहीं समझ में आ रही है। अंत पे उनको अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, और जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तब अर्जुन को जाके बात समझ में आई कि जब तक चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा तब तक कोई नमस्कार नहीं करेगा। तो राम और कृष्ण में इतना अंतर क्यों आ जाता है? क्योंकि समाज बदल गया है। राम के समय भगवान विष्णु जिस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो समाज नैतिकता और मर्यादा पे चलने वाला है, लेकिन कृष्ण के समय मर्यादा पे चलने वाला नहीं है समाज। अंतर स्पष्ट कर लीजिए, खूबसूरत कहानी है। मैं तो जितनी बार बोलता हूं मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब सीता हरण करके रावण ले जाने लगा तो पक्षीराज जटायु ने भरसक प्रयास किया कि सीता जी को बचा लिया जाए, लेकिन रावण ने जटायु को मार दिया। और भगवान राम जब दर दर वन में भटक रहे हैं माता की तलाश में, तो सीता जी ने अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए जो थोड़े बहुत गहने पहने हुए थे वो उतार उतार के फेंकती चली गई उनकी पुष्पक विमान से, ताकि कुछ तो क्लू मिल जाए मुझे ढूंढने का। तो कान का कुछ ईयरिंग, कुछ झुमका मिला उनको, और जटायु ने पता बता दिया कि दक्षिण दिशा में लेकर के गया है। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण पहचानो क्या, ये तुम्हारी भाभी का ही है, मुझे तो लगता है ये सीता का है। लक्ष्मण रो दिए और बोले भैया मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं तो देवर हूं, भाभी मां समान है, मेरी नजर सिर्फ उनके पैरों पे थी, कभी मैंने उनके मुख को देखा ही नहीं। यदि वो पांव की पायल गिराई होती तो शायद पहचान लेता, ये नहीं पहचान सकता। ये मर्यादा है, ये शिष्टाचार है। लेकिन जब आप कृष्ण के काल में आते हैं तो भी एक भाभी है जिसका नाम है द्रौपदी, तो भी एक देवर है जिसका नाम है शिशुपाल, और उसने द्रौपदी को अपनी जंघा में बिठा करके निर्वस्त्र करने की शपथ ली हुई है। चौरसर के खेल में पांडव अपनी पत्नी को हार गए हैं, सभा लगी हुई है, द्रौपदी की लज्जा भंग करने की तैयारी है। द्रौपदी उस समय रजस्वला स्थिति में है। बार बार कहा जा रहा है कि किसी रजस्वला स्थिति में किसी स्त्री को उसका पति भी हाथ नहीं लगाता है। तुम लोग तो शर्म खाओ। नहा के निकली हैं, बाल खुले हैं और खुले केश पकड़ के उनको घसीटते हुए बड़ी सभा में लाया गया है, और निर्वस्त्र करने की तैयारी है, और शिशुपाल साड़ी उनकी खींचने में लग गया है। यह अंतर है दोनों समाजों में। दुर्योधन उनको अपनी जंघा पे बिठाना चाहता है, यह अंतर है दोनों समाजों में। द्रौपदी ने जीवन पर्यंत कृष्ण को पूजा है, कृष्ण को अपना भाई माना है, कृष्ण को अपना सखा माना है, कृष्ण को अपना मित्र माना है, और जीवन भर पूजने के बाद उन्होंने कभी उफ तक नहीं करी है कि मुझे ये चाहिए तुमसे। लेकिन जब उनका चीर हरण हो रहा है, जब उनकी चीर खींची जा रही है, तब उनके जो पतियों के शर्म से सर झुके हुए हैं उनको देख करके द्रौपदी अपने हाथ जोड़ती है। और जब सभा में खींच के लाई गई तो कोई भी स्त्री लज्जावश अपना पल्लू इस तरीके से बचा के रखेगी, लेकिन जब उनको याद आया कि नहीं मधुसूदन भी तो मेरे हैं, तो द्रौपदी के हाथ ऐसे से ऐसे हो जाते हैं, तू खींच। और सिर्फ आंखें बंद करके वो अपने मधुसूदन को याद करती हैं और साड़ी खिंचती चली जाती है, कपड़ा खत्म नहीं होता है।
तो कृष्ण की कहानी सिखाती है कि जीवन पर्यंत भक्ति करने के बाद शायद कभी उस समय भी फल मिल जाता है जब संसार में कोई साथ ना दे रहा हो। आपका पति चुपचाप बैठा है निराश होकर के, भीष्म गंगा पुत्र भीष्म सर झुकाए बैठे, शर्म की बात है। तो ये समाजों में अंतर आ जाता है। विष्णु कृष्ण का रूप लेकर के आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल मर्यादा से भी काम नहीं चलेगा। आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति, जब भी विपत्ति आए तो मर्यादा की बात मत करो, कूटनीति अपनाओ, रणनीति अपनाओ, युद्ध नीति अपनाओ। गीता में यही ज्ञान दिया गया है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, मोक्ष क्या है। गीता के श्लोक रट लेने से कोई महान नहीं बन जाएगा, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, सम बुक्स आर टू बी च्यूड, सम टू बी टेस्टेड, बट सम टू बी डाइजेस्टेड। श्रीमद् भगवद गीता इज द बुक इज टू बी डाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब जीवन में कुछ होगा। कृष्ण के बाद जब बुद्ध आए, गौतम बुद्ध आए, तो गौतम बुद्ध का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, ये बताना चाहता है आपको कि समाज को पाखंडों से दूर रहना चाहिए। समाज पाखंडियों से बढ़ गया है, समाज में बहुत भेदभाव हो गया है। बुद्ध उन सारे भेदभावों को, उन पाखंडों को खत्म कर देते हैं और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर और अनुशासित बनाने पर बल देते हैं। बुद्ध 4 आर्य सत्य बताते हैं और आस्थांगिक मार्गों की व्याख्या करते हैं। बुद्ध के बताए 8 रास्तों पर जो व्यक्ति चलेगा वो निर्वाण को प्राप्त होगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। मृत्यु शैया पर लेटे हैं, सांसें थम जाएं, लेकिन फिर भी इच्छाएं बाकी रहें, वो मृत्यु है। जीवन अभी शेष है लेकिन इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं, ये मोक्ष है। यही बुद्ध कहते हैं कि मिनिमम नेसेसरीज, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, अधिकतम आवश्यकताओं का दमन ही मोक्ष है। जीते जी मोक्ष है, जीते जी निर्वाण है, जीते जी वैराग्य है। और 10वां अवतार कली इज येट टू बिकम। श्रीमद् भगवद गीता की पूरी कहानी मैंने आपको सुना दी, और इस 20 मिनट की कहानी में शायद आप वो सीख जाएंगे जो कुछ 7 दिनों की भागवत कथाओं में नहीं सीखेंगे, क्योंकि वहां पे पाखंड है, वहां पे आडंबर है। तो इसलिए जब बात पुराणों की आती है तो देखिए पुराण ने कितना सिखा दिया आपको। पूरी डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिखा दिया, बहुत जबरदस्त बायोलॉजी सिखा दी, बहुत जबरदस्त आपको मॉरल साइंस सिखा दी। यही तो ज्ञान पुराणों में भरा है। तो ऐसे ही कुछ पुराण हैं जिनमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल की अवतार का भी जिक्र है। इसमें श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका जिक्र है, श्रीमद् भागवत पुराणों में भी इसका जिक्र है, और अन्य अन्य पुराणों में भी इसका जिक्र है। कलयुग का जब अंतिम चरण होगा तो भगवान अपने 10वें अवतार के रूप में जन्म लेंगे। यहां पे फिर से मैं आपको वही बात बता दूं कि भगवान विष्णु कल्कि बन के नहीं आएंगे। कल्कि के नाम पे कोई भी एक ऐसा मनुष्य होगा जो राम का शेड है, जो कृष्ण का शेड है, जो गौतम का शेड है, लेकिन वो समाज ऐसा होगा जहां पे कल्कि की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी तक हम लोग सोशल रिप्रेजेंटेशन को ही तो देख रहे हैं। तो एक ऐसा समाज होगा, वो कैसा समाज होगा, कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा, इसकी कल्पना भी करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जब उस लेवल पे चीजें खराब हो जाएंगी तब भगवान अपना 10वां अवतार लेंगे। और फिर गीता का जो श्लोक जो भगवान जाते जाते कह के गए कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वही चरितार्थ होगा। फिर से धर्म की स्थापना होगी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में इसी तरीके से आता रहूंगा। आखिरी में देखिए भगवान कह के जा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता इज द लास्ट बुक, ये आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं। द्वापर और कलयुग की बाउंड्री पे ये ज्ञान आपको दिया गया है, क्योंकि कलयुग आपका इसी किताब के जरिए पूरा बीतेगा। कोई वेद नहीं, कोई पुराण नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता का पाठन आपको करना पड़ेगा। इस्कॉन जैसी जो संस्थाएं हैं वो इसी परंपरा को तो आगे बढ़ाती हैं कि गीता का अध्ययन करिए। तो कलयुग का अंतिम चरण कैसा होगा, कुछ ग्रंथों में इसकी व्याख्या मिलती है। वो व्याख्या आज सुन के तार्किक नहीं लगती है, लेकिन हो सकता है भविष्य में उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान आ जाए। जैसे बैंगन का वृक्ष होगा, बैगन के वृक्ष का मतलब है मनुष्य की हाइट इतनी कम हो जाएगी कि बैगन का पौधा उसको वृक्ष में लगेगा। पशु वृत्ति से लोग संभोग करेंगे, एक पुत्र अपनी माता के साथ संभोग करेगा, वो होगा कलयुग का अंतिम चरण। धर्म के 4 पाए जो हैं, चारों पाए टूट जाएंगे, दान दया धर्म तप सब टूट जाएगा। पूरी तरीके से संसार मांस मदिरा व्यभिचार की तरफ पीछे भाग रहा होगा, तब भगवान आएंगे धर्म की स्थापना करने के लिए। वो होगा 10वां अवतार। कली का जन्म कहां होगा, कली का जन्म होगा उत्तर प्रदेश के संभल नाम के ग्राम में। क्या ये वही संभल है जहां पे इस समय दंगा चल रहा है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कल की अवतार का जन्म संभल में जिस जगह पर होगा वहां पर एक मंदिर था पहले से ही, जिसको तोड़ करके उसके खंडारों से मस्जिद बनवा दी गई थी। और उसी मस्जिद का इस समय सर्वे हो रहा है कि क्या यहाँ पर मंदिर था। बस इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसको लेकर के दंगा भड़क गया था।
दूसरा पक्ष हमसे 4 कदम आगे है। संबल में कल ही जन्म लेंगे, ये बात आप लोगों को नहीं पता, लेकिन ये बात एक समुदाय विशेष को खूब अच्छी तरीके से पता है। इसलिए कभी संबल जाने का मौका मिले तो देख लेना, पूरे संबल में मीनारें ही मीनारें नजर आएंगी। लेकिन जो नासमझ है वो इस बात को नहीं समझते कि घड़ा जितनी जल्दी भरेगा उतनी जल्दी तो फूटेगा। ये भगवान को जल्दी बुलाने की तैयारी है और कुछ नहीं। लोग मिलजुल के रहें, हिंसा को त्याग दें, कट्टरता को त्याग दें, धर्म जाति संप्रदाय मजहब की सभी दीवारों को तोड़ दें, राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य करें, धर्म का आचरण का पालन करें, तो कभी कली अवतार नहीं आएगा। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है। लेकिन जितना जल्दी आप ये दंगे फसाद करके, जितनी जल्दी आप एक दूसरे को मार काट करके रक्तपात करेंगे, उतनी जल्दी भगवान को आना पड़ेगा। और भगवान को आने का मतलब क्या होगा ये भी आपको बता देता हूं। कोई पुराणों में तो लिखा है सफेद घोड़े पे चल के आएंगे। कल की अवतार की जो सवारी होगी वो सफेद रंग का घोड़ा होगा। उनके माता और पिता का भी नाम लिखा हुआ है, ब्राह्मण कुल में जन्मेंगे। तो हो सकता है कि आज जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम लोग इको फ्रेंडली सवारियों पे ध्यान दे रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय मनुष्य फिर घोड़े पे चलने लगे। जिस तरीके से आज हम लोग पुरानी पुरानी चीजों का देखिए फिर से यूज करने लगे। खादी का देखिए कितना क्रेज हो गया है। बैम्बू उसमें देखिए लोग पानी पीने लग गए हैं फिर से। लोग देखिए इको टूरिज्म करने लग गए हैं, फिर से जंगलों में जाते हैं, पहाड़ों। हो सकता है मनुष्य घोड़े पे चलने लग जाए आने वाले समय, तो उनकी सवारी घोड़ा होगा। अब यहाँ पे मैं कल के अवतार के बारे में आपको सिर्फ वही बात बता रहा हूँ जो टेक्स्ट में लिखी हुई है, जो पुराणों में लिखी हुई है। मैं इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ आपको। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पीछे के जो 9 अवतारों का दिया है वही इसके लिए भी आप मान लीजिए। आ रही बात समझ अच्छी तरीके से? तो ये है भैया, इतिहास क्या कहता है। अच्छे से बात समझ आ गई? कोई डाउट है तो पूछिए।